मैं हूँ अमृता और मूवी शुरू होती है दूसरे महायुद्ध के दौरान, जहाँ पर 5 अमेरिकन सोल्जर्स को एक फ्रेंच मैंशन गार्ड करना था। ये मैंशन पहले नाजीज का हेडक्वार्टर था और इनके लोकेशन से काफी दूर था। अब चलते चलते रात हो जाती है और पांचों भी लोग अपने अपने स्लीपिंग बैग में रात में सो जाते हैं। लेकिन तभी क्रिस जो इनका हेड था उसे अजीब से हेलुसिनेशन होने लगते हैं। एक अजीब सी आवाज उसे यहाँ से जाने के लिए कह रही थी। उसे सामने एक काला साया दिखाई देता है, शायद कोई वहाँ पे सिगार पी रहा था। वो इतना डर जाता है कि सडनली वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़े समय के बाद सब कुछ शांत होता है और अपनी आंखें खोलता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। क्रिस के अलावा और 4 सोल्जर्स थे। अब अगले दिन अब ये लोग उस मैंशन की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं, तभी उन्हें नाजीज की एक गाड़ी जाती हुई दिखाई देती है। लेकिन आगे ग्राउंड माइन से टकराने के कारण वो गाड़ी का ब्लास्ट हो जाता है। अब ये 5 जन वहाँ देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उनका एक लीडर बचा हुआ था जिसके पास सोने के दांत थे और टैपर्ड ये सोने के दांत निकाल लेता है। अब आगे जाने पर उन्हें कुछ जर्मन लोग दिखाई देते हैं जो इस लड़ाई के कारण बहुत ही ज्यादा परेशान थे। उसमें की एक औरत बहुत ही ज्यादा दुखी थी। ये देखते हुए टैपर्ड उसे वो सोने के दांत देता है और अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। अब आगे ये लोग फ्रेंच मैंशन जाने के लिए निकलते हैं और काफी चलने के बाद ये लोग उस फ्रेंच मैंशन पर पहुंच जाते हैं। आसपास वे लोग तहकीकात करते हैं और उन्हें पहले बैच का एक सोल्जर जीप में बैठे नैप करते हुए दिखाई देता है। ये लोग उसे उठाते हैं। बाकी सोल्जर भी घर के हॉल में ही सोए हुए थे। जैसे ही क्रिस और उसकी टीम आती है, ये सारे पहले के लोग जल्दबाजी में वहाँ से निकलना चाहते थे। ये लोग जल्दबाजी में भागने ही वाले थे, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनका एक सोल्जर मिसिंग है। लेकिन क्रिस ज्यादा कुछ उनसे पूछता नहीं और उन्हें जाने देता है। अब सब लोग इस बड़े से मैंशन को चेक करने लगते हैं। कर्क के कमरे के अंदर जाता है जहाँ पे काफी सारे डॉल्स थे। तो वही टैपर्ड नाम का सोल्जर बेसमेंट चेक करने जाता है जहाँ पे उसे एक लॉक केस मिलता है और वहीं पे उसे इस मैंशन की फैमिली का फोटो दिखाई देता है। लेकिन तभी अजीब सी घटनाएं घटने लगती है। अचानक से पीछे की चेयर गिरने लगती है तो वही क्रिस को स्टडी रूम का कारपेट भी जला हुआ दिखाई देता है। तो वही बूची नाम के सोल्जर को एक दरवाजे से काफी आवाजें आने लगती है। वो खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। जैसे ही वो वापस जाने लगता है अचानक से वो दरवाजा खुल जाता है और अंदर कोई नहीं होता। अब वो जाते समय कई बार माचिस लगाने की कोशिश करता है लेकिन काफी दिक्कतों के बावजूद वो जलती नहीं है। अब रात में सब लोग हॉल में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं तब अचानक से काफी स्ट्रेंज वॉइस आने लगता है ऊपर से। सब लोग गन लेकर ऊपर चेक करने के लिए आते हैं। एक खिड़की के पास उन्हें एक लाश टंगी हुई दिखाई देती है, लेकिन दूसरी पल पड़ता उड़ता है और वो लाश गायब थी। लेकिन उन्हें फ्लोर पे कुछ स्क्रैच मार्क दिखाई देते हैं जो पहले नहीं थे। वो काफी कंफ्यूज होते हैं एंड नीचे आके वापस बात करने लगते हैं कि एग्जैक्टली उनके साथ हो क्या रहा है। लेकिन कोई सुपर नेचुरल या वहाँ पे कोई भूत हो सकता है, इस बात को वो इग्नोर करते हैं। कुछ समय के बाद उन्हें अजीब सी वापस आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन ये आवाज एक पैटर्न में थी। वो एक मॉर्स कोड था। इन्हीं में से यूजीन नाम का सोल्जर अब इस मॉर्स कोड को डिकोड करने लगता है जिसमें लिखा था आई हैव नो लेग्स। और तभी चिमनी से नीचे कुछ गिर जाता है जिसे देख काफी डर जाते हैं सब लोग। अब सब लोग अलग अलग कमरों में सोने चले जाते हैं और टैपर्ड घर की पहरेदारी कर रहा था। तभी वहाँ पे हम एक साया देखते हैं। जब वो पीछे मुड़ के देखते तो वहाँ कोई नहीं था। तो टेलीस्कोप से उसे बाहर भयानक औरत दिखाई देती है। वो थोड़ा डरते हुए नीचे जाके देखता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। घर कुछ डॉल वाले रूम में जाके सोने की कोशिश करता है लेकिन अचानक से एक म्यूजिक बॉक्स बजने लगता है जिससे वो बहुत डरता है। तो वही यूजीन बेसमेंट में सोने जाता है जहाँ पर उसे एक नोटबुक मिलती है जिसमें लिखा हुआ था कि कैसे इस फैमिली को नाजीज ने टॉर्चर किया था। और अचानक से उस फोटो में से फैमिली गायब हो जाती है। अब अगले दिन सब लोग किचन में इकट्ठा होते हैं और रात की अजीब घटनाओं के बारे में बात करते हैं। तभी टैपर्ड क्रिस से कहता है कि उसे अभी अभी रेडियो पर न्यूज आई है कि आसपास नाजीज के व्हीकल पाए गए हैं, यानी वो इस मैंशन पे वापस अपना कब्जा जमाने आ रहे हैं। और नाजीज के काफी सैनिक है, हालांकि ये लोग सिर्फ 5 ही लोग हैं। वो सबको यहाँ से निकलने के लिए कहता है लेकिन क्रिस मना करते हुए कहता है कि उनकी जिम्मेदारी इस मैंशन को प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए लड़ाई के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहना होगा। तभी यूजीन और टैपर्ड एटिक में जाते हैं और उन्हें एक मैट के नीचे एक डेविल्स ट्रैप मिलता है, यानी ब्लैक मैजिक और सैक्रिफाइस का एक पैटर्न। और उन्हें लगता है कि हिटलर यानी नाजीज के लोगों ने इस घर के मेंबर्स पर ब्लैक
मैजिक के कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे। अब वो इस बात को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन जैसे ही वहाँ मौजूद एक अलमीरा खसकाने जाते हैं, लेकिन अचानक से अलमीरा का दरवाजा बंद होता है और यूजीन की उंगलियां फ्रैक्चर हो जाती है। तभी टैपर्ड को भी आईने के जरिए एक औरत टंगी हुई दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है वहाँ पे कोई नहीं था। तो थोड़ी देर के बाद उन्हें विचक्राफ्ट की अजीब अजीब बातें सुनाई देती है और उन्हें मोर्स कोड भी सुनाई देता है। और जैसे ही यूजीन बुक निकालता है उसे लिखने के लिए, तो उसका हाथ बिना किसी कंट्रोल के अपने आप ही लिखने लगता है। मैसेज था कि इफ यू लीव यू विल डाई। अब क्रिस और उसकी टीम को लगने लगता है कि ये मैंशन सच में हॉन्टेड है। अब उसी रात नाजी इस मैंशन पे आते हैं और नाजी सैनिकों को गुमराह करने के लिए सामान इधर उधर बिखरा के खुद छुप जाते हैं। अब नाजीज आर्मी को यही लगता है कि इस मैंशन में कोई भी नहीं है, इसीलिए वो वापस जाने लगते हैं कि तभी घर से जोरों जोरों से आवाजें आने लगती है। इसलिए नाजी वापस आके घर पर अटैक कर देते हैं और इनके बीच लड़ाई शुरू होती है। क्रिस की टीम काफी सारे नाजीज को मार देते हैं। लड़ाई के बीच में नाजी एक ग्रेनेड मैंशन के अंदर फेंकते हैं और अपने साथियों को बचाने के लिए बूची उस बॉम्ब पे जा गिरता है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। इनकी लड़ाई चल ही रही थी, लेकिन उसमें भी अजीब चीजें होने लगती है। कर्क देखता है कि एक नाजी ऑफिसर बाथटब में अपने आप डूबते हुए मर रहा है, मानो वहाँ पे कोई अदृश्य शक्ति उसे दबाने की कोशिश कर रही है। तो वही टैपर्ड के सामने एक नाजी ऑफिसर फांसी लगा के मर जाता है। तो वही यूजीन एक जगह पे छुपा हुआ था, तब वहाँ पे एक नाजी ऑफिसर आता है उसे मारने के लिए। वो जैसे यूजीन को मारने वाला था तभी वहाँ पे एक डरावनी औरत आकर चिल्लाती है और उसके अगले ही पल में यूजीन जब उठता है तब वो देखता है वो नाजी ऑफिसर आग में लथपथ मर रहा है। लेकिन इन्हीं हॉन्टेड इविल पावर के मदद से सारे नाजीज मारे जाते हैं। यहाँ पर इनका साथी बूची बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था। इसी तरह यूजीन वो डायरी पढ़ता है और उसे पता चलता है कि जिस तरीके से ये सारे नाजीज मारे गए हैं, वैसे इस फैमिली के मेंबर्स को नाजीज ने मारा था, क्योंकि उन्होंने अपने घर पर कुछ जूइश को सहारा दिया था। मिस्टर हेल्विग को जला के मारा था, तो उनके बेटे को बाथटब में डुबा के और उनके बेटी को ऊपर लटका कर, और मिसेस हेल्विग को डाइनिंग रूम के पास, और इसीलिए वो गोश्त बनकर नाजीज से अपना बदला ले रहे हैं। अब अगले दिन वापस इनके साथ अजीब हरकतें होती है। उसी रात टैपर्ड यूजीन के पास आता है और उसे बताता है कि उसने एक सपना देखा जहाँ पे कुछ बच्चों को नाजीज तड़पा के मार रहे हैं और उसने कुछ भी नहीं किया। क्रिस बाथरूम में जाता है जहाँ पे उसे पानी में एक स्पिरिट दिखाई देती है, जिसे वो कहता है कि वो सच जानना चाहता है। और तभी वहाँ पर उसे एक बच्चे की स्पिरिट दिखती है और वो उसे बाथटब में डुबा देता है, लेकिन तभी वो नींद से उठता है। ये उसका सपना था। तो वही बूची अचानक से होश में आता है और जोरों से चीखने लगता है, दिस इजंट रियल, ये सच नहीं है। और उसके हाथ नहीं थे, फिर भी वो क्रिस को कॉलर से पकड़ते हुए कहता है, रिमेम्बर, और वहीं पे वो मर जाता है। उन्हें समझ आता है कि यहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं होगा, इसीलिए वो निकल जाते हैं। लेकिन काफी चलने के बाद उन्हें समझ आता है कि वो बार बार एक ही रोड से जा रहे हैं और हमेशा उन्हीं लोगों से मिल रहे हैं, यानी कि वो एक टाइम लूप में फंस गए थे। कुछ समय तक वो वैसे ही भटकते रहते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब देखते देखते रात भी हो जाती है। उन्हें लगने लगता है कि वो मर गए हैं। अब टैपर्ड को रात में एक सपना आता है जहाँ पे नाजी उसे टॉर्चर करके फांसी दे रहे हैं। वो डर के उठ जाता है। तभी जमीन पे एक शब्द लिखा हुआ था, वेट्रोलेक। ये सब देख वो काफी डरता है। अब अगले दिन वापस सेम लूप चलता है। अब इस बात से परेशान होके वे लोग वापस मैंशन में जाने का तय करते हैं। अब रात में अचानक से क्रिस के सामने वही डरावनी भूत आती है और उसे खींचते हुए घर के बाहर एक रूम में लेके जाती है, जहाँ पे उन्हें मिस्टर हेल्विग की लाश मिलती है और उन्हें वो बरी करने जाते हैं ताकि उनके आत्मा को शांति मिले। और इसी बीच यूजीन को मिस्टर हेल्विग के बॉडी से डायरी का एक आखिरी पन्ना मिलता है और उसे पढ़ उसे समझ आता है कि मिस्टर हेल्विग फ्रेंच ना होकर अफगानिस्तान से थे। और उन्हें पता चलता है कि उनके मरने से पहले उन्हें काफी सारे ज्यूइश को सहारा दिया था अपने मैंशन में और उन्हें अमेरिका जाने के लिए मदद किया करते थे। ये बात जब नाजीज को पता चली तब एक एक करके उन्होंने सबको मार दिया। लेकिन जब उनकी मदर मर रही थी तब उसके पहले उसने सारे नाजीज को वेट्रोलेक का श्राप दिया। ये सारी बातें उन्हें उस डायरी से मिलती है और वो डायरी अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई थी और अचानक से वो अरेबिक पढ़ने लगा था, जो कि बहुत ही वियर्ड बात थी। और फ्यूनरल के बाद तीनों भी मैंशन में आते
हैं और उन्हें बेसमेंट में जो लॉक केस थी उसमें कुछ सिगार्स मिलते हैं। इसी दरम्यान टैपर्ड गायब हुआ था। तब पता चलता है कि वो पजेस हुआ है और वो उसी डीमन ट्रैप पे कुछ अजीब सा रिचुअल परफॉर्म कर रहा था जिससे मरे हुए ये फैमिली वापस जिंदा हो सके। और उसी समय इन तीनों पर भी उन भूतों का अटैक होता है। तीनों भी उस भूत के हाथों मरने वाले थे। तभी वो गोस्ट अचानक से गायब होने लगते हैं। तभी वापस बूची उनके सामने आता है और उसे बार बार कहने लगता है कि ये कुछ भी सच नहीं है, तुम लोग इससे बाहर आ जाओ। और तभी क्रिस अकेला नींद से उठा है और हम उन्हें देखते हैं कि वो हाईटेक फैसिलिटी में हॉस्पिटल बेड पे है। आसपास के बेड पे उसके साथी भी थे। क्रिस काफी कंफ्यूज होता है। उसके सामने एक डॉक्टर था और यहाँ पे हमें मूवी का मेन प्लॉट रिवील होना शुरू होता है। दरअसल यहाँ पे क्रिस और उसकी सारे टीम को एक सिमुलेशन ट्रीटमेंट दी जा रही थी ताकि उनके दिमाग से काफी बुरे और खतरनाक वॉर के एक्सपीरियंस निकाल दिए जाए और वो खुद को गिल्ट के मारे टॉर्चर ना करें। मूवी में दिखाई गई घटना सच नहीं थी और ये सब लोग वर्ल्ड वॉर 2 के सोल्जर ना होकर अमेरिका के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड थे जिन्हें अफगानिस्तान में एक मिशन के तहत भेजा गया था। इनका मिशन ये था कि इन्हें अफगानिस्तान से एक डॉक्टर और उसके फैमिली को सेफ जगह पहुंचाना था। वो डॉक्टर और उसकी फैमिली अमेरिकन के खबरी थे। क्रिस और उसकी टीम जब इस फैमिली को बचाने के लिए जाती है तभी टैपर्ड 2 बच्चों को घर के बाहर खेलते हुए देखता है और क्रिस की टीम इन सारे लोगों को लेकर जब वहाँ से जाने वाली थी तभी वहाँ पर टेररिस्ट आ जाते हैं, यानी इनके सपनों के अनुसार नाजीज वहाँ पे आते हैं। अब इस फैमिली की मदद करने के बजाय क्रिस और उसकी टीम घर के अंदर जाके छुप जाते हैं क्योंकि टेररिस्ट काफी थे। और तभी टेररिस्ट डॉक्टर के घर पे आते हैं और डॉक्टर खबरी होने के कारण डॉक्टर और उसके फैमिली को बेरहमी से मार देते हैं। जैसे डॉक्टर को जलाया जाता है, उनकी बेटी को फांसी दी जाती है और लड़के को पानी में डुबा के मारा जाता है, लेकिन वो उनके माँ को मारते नहीं है। यहाँ पे क्रिस और उसकी टीम अंदर छुपे हुए थे। क्रिस को उनकी मदद करनी थी लेकिन उसका सीनियर उसे रोकता है क्योंकि बाहर और भी ज्यादा टेररिस्ट थे और वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। टेररिस्ट वहाँ से जाने के बाद क्रिस की टीम बाहर आती है और टेम्पर देखता है उन 2 बच्चों में से एक लड़का मारा गया है और इसीलिए मूवी में हमें दिखाया गया था कि वो बार बार कह रहा था मेरे सामने एक बच्चे को मारा और मैं उसे बचा नहीं पाया। इवन तो वो मर्डरर नहीं है लेकिन वो गिल्टी फील कर रहा था कि उसने उस बच्चे की रक्षा नहीं की। अब यहाँ पे ये सोल्जर बाहर आते हैं और तभी जो मदर रहती है वो जिंदा थी, अपने फैमिली को मरता हुआ देख पूरी डेविस्टेटेड थी और वो एक बॉम्ब लेके आती है ताकि अमेरिकन सोल्जर्स को वो मार सके क्योंकि उसके कारण ही उसकी फैमिली मारी गई थी। उधर ही बॉम्ब का ब्लास्ट हो जाता है। इसमें क्रिस की टीम बुरी तरह से जख्मी होती है और उसी हादसे के बाद उन्हें इस फैसिलिटी में लाया गया था जहाँ पे कुछ सोल्जर्स के हाथ नहीं थे तो कुछ के पैर नहीं थे तो किसी का मुंह नहीं था। जब मदर मरने वाली थी उसके पहले ही उसने वेट्रोलेग इसका श्राप इन सोल्जर्स को दिया था। वेट्रोलेग ये दरअसल मूवी में दिखाया गया एक फिक्शन कर्स है जिसमें अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए बार बार हेल में जलना होगा और उसे श्राप के द्वारा शायद वो रियल जिंदगी में भी आ सकते थे। नाउ बैक टू मूवी। यहाँ पे डॉक्टर ने एक्सप्लेन करता है कि इन्हें न्यू ट्रीटमेंट दी जा रही है और इस ट्रीटमेंट के तहत उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 के एक सिमुलेशन में डाला गया है ताकि इनका ब्रेन जल्द से जल्द हील हो सके। लेकिन क्रिस डॉक्टर को कहता है कि तुम्हारा सिमुलेशन शायद हॉन्टेड है क्योंकि हमें हमारे सिमुलेशन में भी उस डॉक्टर के फैमिली के ही भूत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये डॉक्टर समझ नहीं पाता कि वो फैमिली के भूत सिमुलेशन में कैसे और क्यों आएंगे। लेकिन तभी क्रिस बताता है क्योंकि मरने से पहले उस औरत ने इनको श्राप दिया था और वो श्राप उनके माइंड में बस गया है और उसी श्राप के द्वारा वो डॉक्टर की फैमिली इन सारे सोल्जर्स को हॉन्ट कर रही है। तभी सिमुलेशन पे भी वो डॉक्टर की फैमिली दिखाई देने लगती है और अचानक से फैसिलिटी की मशीन्स खराब होने लगती है, यानी ये इनका श्राप कभी भी रियलिटी बन सकता था। क्रिस डॉक्टर को वापस उसे सिमुलेशन में भेजने के लिए कहता है ताकि वो अपने बाकी साथियों को बचा सके। अब वो डॉक्टर वापस उसे सिमुलेशन में जाने के लिए मदद करने लगती है लेकिन विदाउट एनी प्रेजेंट मेमोरी, यानी वो जब से हॉस्पिटल बेड में उठा है उसके बाद उसे रियलिटी पता चली है कि वो वर्ल्ड वॉर 2 का ना होकर अभी प्रेजेंट समय का है। इन मेमोरी के बजाय वो वापस सिमुलेशन में जाता है और इसी कारण से जब वो सिमुलेशन से उठता है तब उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो कौन है और वो यहाँ पे क्यों है, यानी कि वो यहाँ पे वापस खुद को वर्ल्ड वॉर 2 का सोल्जर समझ बैठता है। उसे सामने वापस सिगार पीते हुए एक डॉक्टर दिखाई देता है। ये डॉक्टर वही था और मूवी का लूप वापस शुरू हो जाता है और ये मूवी इधर ही खत्म होती है। काफी मस्त मूवी थी एंड स्टार्टिंग से काफी सारे हिंट्स भी दिए गए थे कि कैसे ये लोग एक सिमुलेशन में या फिर एक अलग जगह पे हैं। जैसे मोर्स कोड में लिखना है हैव नो लेग या फिर ट्रेपर्ड का कहना कि उसके कारण एक बच्चे की मौत हुई है, यानी ये सब कुछ उनके सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सिग्नल दे रहा था कि ये दुनिया रियल
रियल नहीं है, तुम लोग सिमुलेशन में हो। रास्ते में उन्हें लोग मिलना, वो भी उनका माइंड उन्हें सिग्नल देने की कोशिश कर रहा था और उन्हें अफगानिस्तान की बातें याद दिला रहा था। कैसे सोल्जर जाते हुए लोगों को रेस्क्यू और मदद कर रहे थे। थ्योरी ये भी है कि उस श्राप के जरिए वो सारी फैमिली वापस रियल दुनिया में आने की कोशिश कर रही थी और इसी के चलते क्रिस वापस उस सिमुलेशन में गया था ताकि वो फैमिली को उलझा के रखे और वो फैमिली वापस मरने के बाद एक रियलिटी बन के। सो ये थी मूवी गोस्ट ऑफ वॉर, जो काफी अलग तरीके से पेश की गई थी। दोस्तों आपको क्या लगता है, उन सोल्जर्स को वो श्राप लगना चाहिए था या नहीं, जिसके तहत वो बार बार एक टाइम लूप में फंस गए थे? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।